नमस्कार सभी साथियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने जा रहे हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती से जुड़ी तमाम जो अभ्यर्थियों के सवाल देखने को मिल रहे थे, उन तमाम सवालों पर चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो थंबनेल पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा चतुर्थ श्रेणी पद भर्ती की क्या स्थिति है, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। प्रशासनिक सुधार विभाग ने अन्य सभी विभागों से रिक्त पदों का डाटा मांगा था, तो अभी तक रिक्त पदों का डाटा क्यों सामने नहीं आ पा रहा है और कब तक हमारे सामने रिक्त पदों का डाटा आ जाएगा। एक सवाल ये भी है कि पटवारी का जो रिजल्ट आया उसमें नॉर्मलाइजेशन जिस प्रकार से हुआ, अगर उसी प्रकार से नॉर्मलाइजेशन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में हुआ तो क्या प्रभाव पड़ सकता है रिजल्ट पर और कट ऑफ पर। इसके अलावा हम यह चर्चा करेंगे कि जो मैंने अपने अनुसार कट ऑफ बता रखी है वो क्या है, और पटवारी रिजल्ट जारी होने के बाद जो रिजल्ट जारी हुआ है नॉर्मलाइजेशन के आधार पर, और नॉर्मलाइजेशन अगर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर खतरनाक नॉर्मलाइजेशन होता है तो कहाँ कट ऑफ रह सकती है, यह चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम ये भी चर्चा करेंगे कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में कितने पद बढ़ सकते हैं। हालांकि पद बढ़ने को लेकर कोई भी अधिकारी को ऑफिशियली ट्वीट या फिर कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कोई भी अपडेट नहीं आई है, ना कोई सरकार की तरफ से औपचारिक घोषणा की गई है। अभी तक कुछ भी अता पता पद वृद्धि को लेकर नहीं है, केवल रिक्त पद का डाटा मांगा जा रहा है विभाग की तरफ से, प्रशासनिक सुधार विभाग की तरफ से। तो एक उम्मीद की किरण वहाँ से जगी थी, इसलिए अभ्यर्थी बार बार ये मांग उठा रहे हैं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में पद वृद्धि हो। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन चर्चा करने से पहले आपको बता दूं, राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर एक साथी के द्वारा मुझे भेजा गया और बताया गया कि इस चैनल को आप अन्य सभी अभ्यर्थियों तक पहुँचाएँ। और उन सभी साथियों को मैं कहना चाहता हूँ जो राजस्थान की तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आप जो ये नारायण स्टडी पाल चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं की जो भी क्लासेज इस चैनल पर मिले तो आपको मिल सके। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नारायण स्टडी पाल के नाम से यह चैनल है और इस प्रकार से लोगो दिखाई देगा, उसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि इस जिन्होंने ये मेरे पास भेजा है उनको भी कुछ सहायता हो सके। ये हो गई इतनी सी बात। अब हम चलते हैं यहाँ पर हमारे मुख्य पॉइंट की ओर। देखो, हमारा जो मुख्य पॉइंट था वो सबसे पहला पॉइंट है, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है नॉर्मलाइजेशन से किन शिफ्ट को नुकसान होगा। नॉर्मलाइजेशन से किन शिफ्ट को नुकसान होगा, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन से किन शिफ्ट को नुकसान होगा, तो इसका जवाब हम जानेंगे। तो यहाँ पर आपको बता दूँ पटवारी भर्ती के अंदर क्या हुआ था। हम पूरी चर्चा यहाँ पर पटवारी भर्ती के आधार पर करेंगे, क्योंकि सवाल अभ्यर्थियों का यही आ रहा है कि पटवारी के अंदर ये हुआ तो चतुर्थ में क्या होगा। इसी का जवाब इस वीडियो के अंदर दे रहा हूँ, मैं अपने अनुसार नहीं बता रहा। पटवारी में ये हुआ है तो चतुर्थ में क्या होगा, इसका जवाब आपको मैं पेश करने जा रहा हूँ। और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन पटवारी भर्ती के अंदर हुआ, 21 परसेंटाइल फॉर्मूला का प्रयोग किया गया। इसमें आप सभी को मालूम है 2 शिफ्टों में ये एग्ज़ाम हुआ था, 2 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हुआ कंप्लीट, और जिसमें आपको बता दूं नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई। और फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ पर जो नंबर है वो माइनस किए गए, और जो सेकंड शिफ्ट थी वहाँ पर नंबर प्लस किए गए। अब किस प्रकार से क्या हुआ, चतुर्थ श्रेणी में क्या हो सकता है, ये इसी से सामने निकल कर आएगा, क्योंकि यही फॉर्मूला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर लगने जा रहा है। और यहाँ पर हम चर्चा करते हैं जो आपकी पटवारी के अंदर पहली शिफ्ट थी उसमें नॉर्मलाइजेशन की क्या स्थिति रही, अभ्यर्थियों पर क्या प्रभाव पड़ा, ये हम चर्चा करते हैं। तो पहली शिफ्ट की हम चर्चा करते हैं। तो पहली शिफ्ट के अंदर जो नॉर्मलाइजेशन हुआ पटवारी भर्ती के अंदर, आपको मैं चतुर्थ के बारे में इतना नहीं बता पाऊंगा कि किस शिफ्ट के अंदर कितना कम होंगे या ज़्यादा होंगे, ये कहना मुश्किल है। ना तो आप तय कर पाएंगे ना मैं तय कर पाऊंगा। केवल इतना सा इशारा कर सकता हूँ कि यदि किसी शिफ्ट में कम होंगे तो किन अभ्यर्थियों के ज़्यादा कम होंगे और किन अभ्यर्थियों के कम होंगे, ये मैं ज़रूर बता सकता हूं। पटवारी भर्ती में जिस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला अपनाया गया उस आधार पर जो पहली शिफ्ट पटवारी भर्ती के अंदर थी, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होता है। और नॉर्मलाइजेशन में क्या सामने आता है, जब मैंने पूरा रिजल्ट एनालिसिस किया तो उसमें एक बात सामने आई कि फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 3 नंबर से 7 नंबर तक अभ्यर्थियों के नंबर घटे हैं।
3 नंबर से 7 नंबर तक अभ्यर्थियों के नंबर घटे हैं। अब सवाल कई खड़े होते हैं कि 7 नंबर कम हो जाते हैं तो कट ऑफ के दायरे से बाहर हो जाते हैं। ऐसे तमाम अभ्यर्थियों के सवाल देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो 3 से 7 नंबर घटे हैं वो किन अभ्यर्थियों के घटे हैं? देखो, जो निम्नतम नंबर है, जो 3, 4 जो नंबर घटे हैं वो उन अभ्यर्थियों के घटे हैं यदि उसकी शिफ्ट, जैसे पहली शिफ्ट सरल थी तो यहाँ पर नंबर घटे हैं। मतलब पहली शिफ्ट सरल थी, नंबर घटे हैं 3 से 7। अगर पहली शिफ्ट के अंदर पटवारी भर्ती के अंदर अगर क्या हो चुका है, ये तो पटवारी भर्ती के अंदर पहली शिफ्ट के अंदर जिस भी अभ्यर्थी के अधिक नंबर बने थे, ध्यान से सुनिएगा, पटवारी भर्ती के अंदर पहली शिफ्ट के अंदर जिस भी अभ्यर्थी के अधिक नंबर बने थे उन अभ्यर्थी के कम नंबर घटे थे। अगर विश्वास नहीं तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है पटवारी भर्ती की, वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की पूरी रिकॉर्ड आपको देख सकते हैं। पहली शिफ्ट के अंदर जिन अभ्यर्थियों के अधिक नंबर थे उन अभ्यर्थियों के कम नंबर घटे हैं, मतलब 3, 4 नंबर घटे हैं। और वही जो ये उच्चतम वाले जो नंबर घटे हैं वो पहली शिफ्ट में कम नंबर प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के अधिक नंबर घटे हैं। मतलब साफ है, पहली शिफ्ट के अंदर पटवारी भर्ती के अंदर पेपर सरल होने के चलते अधिक स्कोर प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी के कम नंबर घटे हैं और कम नंबर प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी के अधिक नंबर घटे हैं। इस प्रकार से हुआ है। और सेकंड शिफ्ट की बात करें तो सेकंड शिफ्ट में क्या हुआ है? अब सेकंड शिफ्ट में क्या हुआ है, अब यहाँ पर पटवारी भर्ती के अंदर जो सेकंड शिफ्ट थी, इस सेकंड शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट के मुकाबले जो पेपर आया था वो हार्ड था। ये इसी कारण यहाँ पर सेकंड शिफ्ट के अंदर नंबर जो है वो इंक्रीज हुए थे। अब कितने इंक्रीज हुए? इस सेकंड शिफ्ट के अंदर भी 3 से 7 नंबर जो है वो इंक्रीज हुए। 3 से 7 जो नंबर है वो सेकंड शिफ्ट के अंदर इंक्रीज हुए। अब सेकंड शिफ्ट में क्या है, जिन अभ्यर्थियों के सेकंड शिफ्ट के अंदर अधिक नंबर थे, जिन शिफ्ट अभ्यर्थियों के नंबर सेकंड शिफ्ट में अधिक नंबर थे उन अभ्यर्थियों के कम नंबर बड़े हैं, कम नंबर जो है वो बड़े हैं। आपको विश्वास नहीं है, रिजल्ट में आप देख पाएंगे सेकंड शिफ्ट के अंदर क्या हुआ है। सेकंड शिफ्ट के अंदर इस प्रकार से हुआ है, जिन अभ्यर्थियों के अधिक नंबर थे सेकंड शिफ्ट के अंदर उन अभ्यर्थियों को क्या हुआ है, यहाँ पर जो नंबर बढ़ रहे हैं वो कम नंबर बढ़े हैं और जिन अभ्यर्थियों के सेकंड शिफ्ट के अंदर कम नंबर थे उन अभ्यर्थियों के अधिक नंबर बढ़े हैं। ये यहाँ पर हुआ है। अब चतुर्थ श्रेणी में क्या होगा? चतुर्थ श्रेणी में भी इसी प्रकार से होगा। मतलब जो शिफ्ट ईजी होगी, जो शिफ्ट ईजी होगी उसमें अधिक नंबर प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी के कम नंबर घटेंगे और जो शिफ्ट ईजी होगी उसमें कम नंबर प्राप्त करने वाले के अधिक नंबर बढ़ेंगे। यही होगा। यदि कोई शिफ्ट ईजी है और उस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन हो रहा है तो अधिक नंबर पर कम नंबर घटेंगे और कम नंबर पर अधिक नंबर घटेंगे। और कोई शिफ्ट हार्ड है, कोई शिफ्ट हार्ड है तो उसमें क्या होगा, अधिक नंबर प्राप्त करने वाले के कम नंबर प्लस होंगे और कम नंबर प्राप्त करने वाले के अधिक नंबर वहाँ पर जुड़ेंगे। ये इस प्रकार से हो गया पूरा मामला नॉर्मलाइजेशन का। अब कौन सी शिफ्ट, अब चलते हैं यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी में। चतुर्थ श्रेणी में जो शिफ्ट है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इस प्रकार से 5, 6 ये यहाँ पर है। अब इनमें क्या होगा, जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट और जो छठी शिफ्ट है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर, जो पहली शिफ्ट और छठी शिफ्ट है, इसमें यहाँ पर पूरा जो रिजल्ट है वो उलटफेर करेगा। पूरे रिजल्ट को यहाँ पर पहली और छठी शिफ्ट उलटफेर करेगी, बिल्कुल कन्फर्म है। जब रिजल्ट आए तब देख लेना, जब पहली और छठी जो पारी है वो पूरे रिजल्ट को उलटफेर कर सकती है। यहाँ पर बहुत बड़ा अंतर पहली और छठी शिफ्ट के नंबरों में देखने को मिलेगा और नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है पहली शिफ्ट को भारी नुकसान देखने को मिले। हालांकि किसी भी अभ्यर्थी को विश्वास तब तक नहीं करना है जब तक फाइनल यहाँ पर जो रिजल्ट कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से नहीं आ जाता। केवल अनुमान है और अनुमान आपको सुनना है और बाहर निकालना है, बस यही करना है। तो पहली शिफ्ट के अंदर हो सकता है छठी शिफ्ट के मुकाबले काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है और छठी शिफ्ट के अभ्यर्थियों को हो सकता है काफ़ी फ़ायदा हो। लेकिन किस प्रकार से फ़ायदा होगा मैंने आपको बता दिया। जैसे कोई भी शिफ्ट हो, मान लो मैं ये बात नहीं कर रहा कि पहली शिफ्ट ईजी है, हो सकता है पहली शिफ्ट के बढ़ जाए, लेकिन मैं आपको नॉर्मलाइजेशन का किस प्रकार से क्या हो रहा है उसके आधार पर बता रहा हूँ। पटवारी में क्या हुआ था वही फॉर्मूला चतुर्थ में होगा तो क्या होगा, वही फॉर्मूला है चतुर्थ में भी। तो चतुर्थ में जो शिफ्ट ईजी है, ध्यान से सुनिएगा, चतुर्थ में जो शिफ्ट ईजी है और ईजी शिफ्ट में जिस भी अभ्यर्थी के अधिक नंबर आ रहे हैं उनके कम नंबर घटेंगे, कम नंबर घटेंगे जिस भी अभ्यर्थी के अधिक नंबर आ रहे हैं ईजी शिफ्ट में। और ईजी शिफ्ट में ही किसी अभ्यर्थी के कम नंबर आ रहे हैं तो उनके अधिक नंबर घटेंगे। ये यहाँ पर
हुआ है पटवारी के अंदर भी। और जो शिफ्ट हार्ड है उस शिफ्ट में यदि अभ्यर्थी के अधिक नंबर आ रहे हैं तो हार्ड शिफ्ट में अभ्यर्थी के अधिक नंबर आने के बावजूद भी उस अभ्यर्थी के कम नंबर बढ़ेंगे, और वही हार्ड शिफ्ट में कम नंबर जिस अभ्यर्थी के आ रहे हैं उस अभ्यर्थी के अधिक नंबर बढ़ेंगे। यही पटवारी भर्ती के अंदर हुआ है और यही चतुर्थ श्रेणी के अंदर होगा। अब किस शिफ्ट में क्या होगा कोई नहीं कह सकता, केवल एक अनुमान है जो मैंने आपको बताया कि पहली शिफ्ट और छठी शिफ्ट में बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। अब क्या देखने को मिलेगा, कितने का देखने को मिलेगा, वो सारी जानकारी समय समय पर हम आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। ये प्राइवेसी होती है, किसी को कोई पता नहीं होता है। अब हम चर्चा करते हैं यहाँ पर कि पद वृद्धि की क्या स्थिति है, क्योंकि लगातार जो अभ्यर्थी जानना चाह रहे थे वो पद वृद्धि की स्थिति को ही जानना चाह रहे थे काफ़ी अभ्यर्थी। हालांकि कट ऑफ के जंजाल में आपको 1% भी नहीं उलझना है, केवल एक अनुमान होते हैं और अनुमान कभी भी सही नहीं होते। हालांकि किसी का अनुमान सही हो सकता है। और अब यहाँ पर पद वृद्धि की स्थिति जानते हैं। तो पद वृद्धि पर क्या है, ARD ने सभी विभागों से जो है वो रिक्त पदों का डाटा मांगा था। आपको मालूम है रिक्त पदों का डाटा ARD ने सभी विभागों से मांगा था, और यहाँ पर अभी तक डाटा सामने क्यों नहीं आ पा रहा है, रिक्त पदों का जो डाटा है वो अभी तक सामने क्यों नहीं आ पा रहा है। तो इसकी दो स्थितियाँ हैं। पहली स्थिति यह है कि ARD जो प्रशासनिक सुधार विभाग है, इन्होंने जो सभी विभाग है उनको यहाँ पर कुछ विभागों को, पहली स्थिति यह है कि कुछ विभागों को यहाँ पर आदेश दिए गए थे कि 30 नवंबर तक आप रिक्त पदों का जो डाटा है वो हमें उपलब्ध करवाइए, और कुछ विभागों को ये नोटिस दिया गया था कि 15 दिसंबर तक आप हमें रिक्त पदों का डाटा जो है वो पहुंचाइए। जो यहाँ पर 30 नवंबर की डेट मिली हुई थी जिन विभागों को, उन्होंने रिक्त पदों का डाटा प्रशासनिक सुधार विभाग के पास पहुंचा दिया है। लेकिन जिन विभागों को 15 दिसंबर तक की डेट मिली थी उनमें से कुछ विभागों ने अभी तक डाटा प्रशासनिक सुधार विभाग के पास नहीं पहुंचाया है। और उम्मीद है कि 10 दिसंबर के आसपास सभी जो विभाग है वो अपना डाटा ARD को पहुंचा देंगे, और संभावना रहेगी हमारे पास और आप सभी के पास 15 दिसंबर तक ये रिक्त पदों का डाटा सामने आ जाए। लेकिन सवाल फिर से खड़ा होता है कि रिजल्ट कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जनवरी के दूसरे सप्ताह में जारी करने का प्लान किया जा चुका है, तो क्या कर्मचारी चयन बोर्ड रिजल्ट जारी करने से पहले जो चतुर्थ श्रेणी में पद वृद्धि की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी, क्या पद वृद्धि संभव हो पाएगी? यदि पद वृद्धि आपको करवानी है तो कब तक इसका जो ऑफिशियली आधिकारिक घोषणा है वो कब तक हो जानी चाहिए? यदि जनवरी के सेकंड वीक में कर्मचारी चयन बोर्ड रिजल्ट जारी कर रहा है तो। हालांकि कर्मचारी चयन बोर्ड को यदि कोई सूचना मिले कि पद वृद्धि होगी तो कर्मचारी चयन बोर्ड इस रिजल्ट को रोक सकता है, ये स्थगित कर सकता है। यह आलोक राज जी ने स्पष्ट कह रखा है कि पद वृद्धि की कोई भी संभावना हमें मिलती है, सूचना मिलती है तो हम रिजल्ट को रोक लेते हैं थोड़े दिन के लिए। तो अगर 15 दिसंबर तक हम सभी को ये रिक्त पदों का डाटा मिल जाता है तो फिर हमें यह प्रयास करना होगा कि किसी भी हालत में दिसंबर के लास्ट सप्ताह तक पद वृद्धि का ऑफिशियली जो घोषणा है वो हो जानी चाहिए। इसके अलावा जनवरी के फर्स्ट वीक में विज्ञप्ति जारी हो जानी चाहिए, तब तो आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का रिजल्ट जनवरी महीने में जारी करवा पाएंगे, यानी कि 21 जनवरी के आसपास आप रिजल्ट जारी करवा पाएंगे। अन्यथा यदि आप जनवरी के फर्स्ट वीक तक पद वृद्धि नहीं करवा पाते हैं तो फिर पद वृद्धि होना मुश्किल है, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड रिजल्ट जारी करने की तैयारियों में उस वक्त जनवरी के फर्स्ट वीक तक कर्मचारी चयन बोर्ड रिजल्ट की तैयारियां कर चुका होगा। इसलिए आप सभी अभ्यर्थियों से विनम्र निवेदन है कि पद वृद्धि की स्थिति एक बार 15 दिसंबर तक ऐसा माना जा रहा है कि क्लियर हो जाएगी, क्योंकि 10 दिसंबर तक हो सकता है सभी विभाग अपना रिक्त पदों का डाटा भेज दे। तो ये है यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी। इसके अलावा कट ऑफ को लेकर काफ़ी अभ्यर्थी सवाल कर रहे हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है। अब देखो कट ऑफ कुछ नहीं, यहाँ पर किसी को कोई पता नहीं, केवल अंधेरे में तीर लगा रहे हैं। जिसकी कट ऑफ सही निकल गई वो सामने आ जाता है, जिसकी कट ऑफ गलत निकल जाती है वो सामने नहीं आ रही, बस यही है और कुछ नहीं। अंधेरे में तीर लगा रहे हैं। फिर भी अगर आप कह रहे हैं कि पटवारी रिजल्ट जिस प्रकार से जारी हुआ, यदि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर खतरनाक नॉर्मलाइजेशन होता है तो क्या कट ऑफ रह सकती है? केवल आपको पटवारी रिजल्ट के आधार पर बताऊंगा कि क्या रह सकती है, मैं अपने आधार पर नहीं बताऊंगा, ना मैं कोई दावा कर रहा हूं। गलत हो सकती है, सही हो सकती है, केवल अनुमान है।
ये यहाँ पर देखिए, जो मेरा अनुमान है, यदि नॉर्मलाइजेशन सही हुआ तो ये कट ऑफ जा सकती है। नॉर्मलाइजेशन सही हुआ तो ये कट ऑफ जा सकती है, ये मेरा अनुमान है। इसका दावा मैं कर सकता हूँ। लेकिन यदि नॉर्मलाइजेशन सही नहीं हुआ और पटवारी रिजल्ट के अनुसार आपकी क्या कट ऑफ रह सकती है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये है पटवारी रिजल्ट के अनुसार आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है यदि नॉर्मलाइजेशन सही नहीं हुआ तो। सभी यहाँ पर सभी कैटेगरी की कट ऑफ आप देख सकते हैं। महिलाएं अपनी अपनी कैटेगरी में 4 से 6 अंक तक कम कर सकते हैं।